नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शर्तिया इलाज के नाम पर बुजुर्ग लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जालसाज गिरोह का सदस्य अपने खाते में जालसाजी की रकम को जमा करवाता था। रकम के खाते में आते ही उसे निकाल लेता था। इसके गिरोह में करीब 7 सदस्य हैं और उसमें एक की ही गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के जोधपुर का गिरोह बीमार महिलाओं को निशाना बनाता था और उनसे मिलकर शर्तिया उपचार का झांसा देकर रकम जमा करवा लेता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पिछले दिनों पिपलानी इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर ने शिकायत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी के पैरों में काफी तकलीफ रहती है, इस कारण वह लंगड़ा कर चलती हैं। 1 माह पहले दंपत्ति कॉलोनी के पास ही टहल रहे थे, तभी एक युवक उनके पास आया और उनको सहानुभूति दिखाई और उनको अपनी मां की तरह ही की ऐसी बीमारी होना बताया। इस तरह से उसने बीमार वृद्ध दंपत्ति को अपने झांसे में लेकर उनको जालसाज डॉक्टर का नंबर दे दिया। बाद में वह जालसाज डॉक्टर बनकर वृद्ध दंपत्ति के घर पर पहुंच गया और उनका इलाज सीलिंग से पैर से मवाद निकालने की बात की और 6,000 रुपए हर बार के बताए। इस तरह से कई बार ऐसा किया और उनसे 24 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद दवाओं के नाम पर उसने 20 लाख रुपए और ले लिए और बाद में दंपत्ति को दर्द में पूरी तरह से फायदा नहीं हुआ तो उस नंबर पर फोन किया तो उसने फोन बंद कर लिया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वह अपने गृह नगर से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गया था, लेकिन पैसे की लालच ने उसे ठग बना दिया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार अपराधियों और गिरोह संचालित करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमें शिकायत मिली थी कि एक पीड़ित जो कि पूर्व में बैंक मैनेजर रहे हैं, उनकी पत्नी के घुटनों के उपचार के लिए एक व्यक्ति जो कि अपने आप को आयुर्वेदिक वैद्य बनकर सामने आया। घुटने और कोहनी के उपचार के लिए इसके द्वारा एक अनोखी पद्धति जिसमें कि आदमी का जो मवाद है पस निकाला जाता है, खींचा जाता है मुँह से, उसका एक प्रति सिटिंग का 6,000 रुपये का लेने का तय होकर और इसका इलाज किया गया। विभिन्न जगह शरीर से उसके द्वारा एक क्लेम किया गया कि पस निकाला गया है। इसमें टाँके लगाकर तुरंत फुरत में पीड़ित को फ़ायदा भी समझ में आया। इस पूरे प्रक्रिया का जो जब बिलिंग की गई, पूरे प्रक्रिया की कीमत तय की, करीब 42 लाख रुपये उन लोगों ने इसका बिल बनाया। इसमें से 21 लाख रुपए नगद और 21 लाख रुपए कैश पीड़ित के द्वारा इन ठगों को दिए गए। इन ठगों के द्वारा ये रकम बैंक खाते में लेकर जयपुर राजस्थान में निकाली गई। राजस्थान में जिस व्यक्ति के खाते में रकम जमा की गई और निकाली गई, उस व्यक्ति को जयपुर से क्राइम ब्रांच भोपाल ने पकड़ा है। पूछताछ में तथ्य सामने आया कि व्यक्ति कमीशन पर लेकर अपने खाते किराए पर देता था और इसमें इसको बाकायदा 10 से 15% कमीशन की बात हुई थी। इसके द्वारा पैसा खाते में आने पर चेक और खाते के द्वारा निकाल कर एटीएम से दिया गया है। बाद में फिर इसके द्वारा चेक पर साइन करके एटीएम भी उनको दे दी, अपराधियों को दे दी गई, गिरोह को दे दी गई। इस तरह जो हमने पूछताछ में इस आरोपी से जब और आगे पड़ताल की तो पता चला कि ये व्यक्ति संपन्न परिवार का है। बाकी परिवार में और लोग शासकीय सेवाओं में हैं, परंतु इसको भी शासकीय सेवा में जाने के लिए, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए ट्यूशन कोचिंग के पैसे देकर कोचिंग में एडमिशन कराया गया था, परंतु नशे में इसने पूरे कोचिंग के पैसे जो शेष पैसे नशे में उड़ा दिए और कोचिंग जाना बंद कर दिया। बाद में गार्ड की नौकरी कर ली और इसी से यह व्यक्ति इस ठग गिरोह के संपर्क में आ गया और उनके कमीशन के एवज में अपने खाते किराए पर दे दिए। आम जनता से मेरी अपील है कि भोले भाले जो भी लोग हैं वो अपराधी आपसे आपके किराए के खाते लेते हैं, खातों में पैसा डलवा कर कमीशन देने का आपको लालच देते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप कभी भी किसी को अपने खाते किराए पर ना दें। खाते, अपना एटीएम कार्ड, अपना चेक किसी को इस्तेमाल ना कर दें, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप भी अपराध में जेल जा सकते हैं, जैसा कि इस अपराध में हुआ है। जो आरोपी हैं वो आयुर्वेद इलाज के नाम पर बुजुर्ग लोग से ठगी करते हैं। जो कि लाइलाज होते हैं, बीमारी असंभव होती है, लोग निराश हो जाते हैं और कोई भी कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ये लोग पतारसी करते हैं और उनसे जाकर संपर्क करते हैं। संपर्क में आने पर उनको भरोसा दिलाकर ट्रिक के जरिए उनका इलाज कुछ समय के लिए ठीक कर पैसे हड़प लेते हैं, पैसे धोखाधड़ी कर लेते हैं। इस गिरोह से बचने के लिए हम नागरिकों से भोपाल पुलिस की तरफ से ये अपील है। सर, इसका मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्य आरोपी सरगना
को हम लोग पहले तलाश किया था, परंतु सबसे पहले हमारे हाथ जो लगा वो अकाउंट होल्डर लगा है। अभी उसके बारे में हमको सुराग मिले हैं और इन्हीं सुरागों के जरिए हम मूल सरगना और बाकी के गिरोह तक शीघ्र पहुंच पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।